नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हाल ही में हमने क्षितिज पुस्तक कक्षा 9 में हिंदी में दो बैलों की कथा प्रेमचंद का परिचय पढ़ा। आज हम पद्य भाग में, जैसा कि विदित है, पद्य भाग का प्रथम जो अध्याय है कबीर, वो हमारे पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया है। अतः अब आज हम पाठ पढ़ेंगे वाक ललद्य के बारे में। देखिए बच्चों, हमारे हिंदी काव्य के अंदर हम बात कर रहे हैं, चर्चा करें हिंदी की बात, तो ऐसे कई कवि हुए हैं, कवयित्री हुए हैं, जिनमें कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, कवयित्री में मीरा है। ऐसे अनेक कवि और कवयित्री हुए हैं। परंतु हम जो ये अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे हिंदी के कवयित्री न होकर के कश्मीरी भाषा की कवयित्री है। लेकिन उनके विषय में चर्चा करना, उनके काव्य के बारे में पढ़ना, ये हमारी भारतीय एकता, साहित्यिक एकता को परिलक्षित करना है। और यही हमारी CBSE और NCERT में इस पाठ को, इस अध्याय को शामिल करना एक महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है। जैसा कि पाठ है अपना ललद्य का, यह 14वीं सदी में 1320 में कश्मीर के ही पंपोर नामक स्थान के शिमपुरा नामक स्थान पे आपका जन्म होता है। आपको लल्ला, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी इत्यादि नामों से आपको प्रसिद्धि मिली। और आपकी जो रचनाएं हैं वो वाक के नाम से जानी जाती है। वाक अर्थात वाणी और वचन। जैसा कि हम देखते हैं, कबीर के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई है, रसखान के सवैये हैं, इसी प्रकार मीरा के पद हैं। ऐसे ही ललद्य की वाक के नाम से उनकी वाणी को, उनके वचनों को लिपिबद्ध किया गया है। और एक प्रकार की ये शैली है, दोहा होता है, शोरठा होता है, सवैया, उसी प्रकार की यह एक काव्य शैली है जिनमें 4 पंक्तियाँ होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ललद्य के परिचय के बारे में। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपने साथ अपनी क्षितिज पुस्तक खोल करके रखें। जहाँ मैं आपको अंडरलाइन कहने का कहूँ, वहाँ आप अंडरलाइन अवश्य करें। तो सबसे पहला पाठ है हमारा ललद्य का परिचय। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्य का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थिर पाम्पोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें हम 1391, 1320 इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। उनका जन्म स्थान पाम्पोर और शिमपुरा गांव अंडरलाइन कर दें। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, ये भी हम अंडरलाइन कर दें। ललद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इस लाइन को आप ज़रूर अंडरलाइन करें। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ललद्य की काव्य शैली किस नाम से प्रचलित है, या उनकी काव्य शैली को किस नाम से जाना जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्य के वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। जो हमारे समाज में, जो हमारे धार्मिक बाह्याडंबर, जातियों की संकीर्णता है, उन संकीर्णताओं पर गहरी चोट करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है ललद्य ने अपने वाक के माध्यम से। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना। जिस प्रकार कबीर 2.5 आखर प्रेमकार पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयान कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसी प्रकार ललित ने भी प्रेम को ही सर्वस्व माना है। प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार का संदेश ललित ने भी अपने वाक्य के माध्यम से दिया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसा कि उस समय ऐसे कई कवि थे जिन्होंने अपने काव्यों में बोझिल, जटिल, संस्कृत पंडिताऊपन लिए हुए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, जो कि आम व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए समझना दुष्कर था। इसके अलावा बड़े बड़े अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते थे, जो सामान्य जनमानस में एक प्रकार से समझ से परे हो जाते थे। लेकिन ललित के वाक्य की यह विशेषता रही कि उन्होंने अपने वाक्य में सामान्य और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आम जन मानस में रच बसने जैसी काव्य शैली का प्रयोग किया। ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। आज हमारे ललित के पश्चात 700 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज उनके वाक्य उसी प्रकार रचे बसे हुए हैं कश्मीरी जनता के जनमानस में। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती है। जिस प्रकार से आधुनिक कश्मीरी भाषा है, उनका आधार स्तंभ की अगर बात करें तो ललित के वाक्य ही रहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं वाक्य काव्य के बारे में। काव्यगत जो वाक्य दिए हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पहले वाक्य, इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं। इसमें पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँक, घर जाने की चाह है घेरे। अब इस माध्यम से कवयित्री क्षण भंगुरता के बारे में, जीवन की जो क्षण भंगुरता है उसके बारे में कवयित्री बता रही है। रस्सी कच्चे धागे की, जिस प्रकार से कच्चा धागा है उससे बनी हुई रस्सी है, तो कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी सदैव कमज़ोर ही होगी। खींच रही मैं नाव, और अगर उस कच्चे धागे की जो रस्सी है, कच्ची रस्सी है, उससे अगर अपने नाव को बांध दिया है और उससे अगर यदि हम नाव को खींच रहे हैं तो निश्चित रूप से नाव तो पार नहीं लंघेगी, अपितु वो जो रस्सी है वो ज़रूर अवश्य टूट जाएगी। तो इसी माध्यम से कवयित्री कहना चाह रही है कि जो हमारा जीवन है वो एक प्रकार का कच्चा धागा है, और उस कच्चे धागे के माध्यम से हम, भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, प्रवाहमय कर रहे हैं, चलायमान कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से संभव नहीं है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने मेरी इस बातों से, इस पुकार को सुन करके मैं कब, ईश्वर मेरे से प्रसन्न होंगे, ईश्वर मेरे से कब खुश होंगे, ताकि मुझे इस भवसागर से पार ले जाएं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं जैसे कि जो सकोरा है, मिट्टी का सकोरा, छोटा सा मटका मान लें हम, छोटा सा मटका है जो कि मिट्टी से बना हुआ है और वो कच्चा है, उसमें पानी डालने पर कुछ ही समय में वो पानी टपक टपक करके खाली हो जाता है। इसी प्रकार मानव का जीवन भी ऐसा ही है, कच्चे सकोरे के समान है। जन्म लेता है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था के पश्चात उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन कच्चे सकोरे के समान है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं इस मानव रूपी जीवन में अपने व्यर्थ प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में, मेरे हृदय में
बार बार इस प्रबल इच्छा हो रही है घर जाने की, घर अर्थात अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर, अपने परवदिगार से मिलने की, कि मैं कब अपने ईश्वर से मिल पाऊंगी, कब ईश्वर के पास जा पाऊंगी। इस कच्चे धागे के माध्यम से ऐसी मेरे मन में सदैव अभिलाषा उत्कंठित होती है। तो मित्रों, ये था पहला वाक ललितद्य का। अगले वीडियो में हम 2, 3 और 4 वाक और डालने का प्रयास करेंगे। तब तक आप मेरे, यदि चैनल ध्येय विथ विश्वम्बर थानवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।